सो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं इस प्यारी सी किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी के सेकंड चैप्टर को। इसका फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है इस सीरीज़ में। अब इसका सेकंड चैप्टर हम कवर कर रहे हैं। इसका नाम है लक एंड रिस्क। बहुत प्यारा चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, अमीर बनने में जैसा कि हम सोचते हैं ना कि ये इंसान बड़ा लकी है, बहुत लकी है इसलिए ये अमीर बन गया। यानी कि पैसा कमाना, अमीर बनने में लक का क्या रोल है, रिस्क का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर से समझ में आने वाली हैं कि लक कितना इंपॉर्टेंट होता है एक इंसान को अमीर बनाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि मैंने देखा दुनिया में, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लक पर डिपेंड होकर बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लक कितना काम करता है। आइए शुरुआत करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दो प्यारी स्टोरी से। और ये किताब इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर स्टोरीज के माध्यम से समझाया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर फ्रेंड, ये बात है सन 1968 की, यानी कि 1968 की। 1968 में पूरे वर्ल्ड में 303 मिलियन ऐसे स्टूडेंट थे जो हाई स्कूल में पढ़ते थे, यानी कि 10th क्लास में पढ़ते थे। वो जो 303 मिलियन स्टूडेंट थे उसमें से 18 मिलियन स्टूडेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में थे। और उन 18 मिलियन स्टूडेंट में से 2,70,000 जो स्टूडेंट थे वो वॉशिंगटन स्टेट में पढ़ते थे। और उसमें से 1 लाख स्टूडेंट आपके सीटल एरिया में थे। और उन 1 लाख में से 300 ऐसे स्टूडेंट थे जो लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे। अब ये मैंने क्यों फिल्टर किया कि 303 मिलियन से 300 लोगों तक लेकर आया मैं डेटा? द रीज़न इज़ कि ये जो 300 लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे वो एकमात्र ऐसा स्कूल था पूरे वर्ल्ड में जिसमें कंप्यूटर था। पूरी दुनिया में कहीं कंप्यूटर नहीं था एक्सेप्ट दिस स्कूल। और ये 300 लोग कितने ज़्यादा लकी थे कि पूरे वर्ल्ड में 303 मिलियन ऐसे स्टूडेंट थे जो हाई स्कूल में थे। उनमें से 300 ही ऐसे लोग थे जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो कंप्यूटर चला सके, उसको सीख सके। और उन 300 में से एक व्यक्ति थे माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स। जी हाँ, तो इसलिए ऑथर ने बिल गेट्स को बहुत लकी बोला है क्योंकि ये 1 in a million है। यानी कि 1 मिलियन जो हाई स्कूल स्टूडेंट थे उसमें से एकमात्र ऐसा स्टूडेंट था जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो कंप्यूटर सीख सके। यानी कि 303 मिलियन का आप जब 300 कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा 1 in a million। और बिल गेट 1 in a million ऐसे इंसान थे जिनको कंप्यूटर सीखने की अपॉर्चुनिटी मिली। इसलिए बिल गेट को बहुत ज़्यादा लकी इंसान बोला गया है। और यही लक की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द ऑथर मॉर्गन हाउसेल के द्वारा। अब हम दूसरी स्टोरी समझते हैं जो आपके रिस्क को डिफाइन करती है। माय डियर फ्रेंड, बिल गेट्स के एक फ्रेंड थे जिनका नाम था केंट एवन। केंट एवन की अगर मैं बात करूँ तो ये बिल गेट्स के बहुत क्लोज फ्रेंड थे। ये उनके साथ क्लास 8 से पढ़ते थे। लंगोटिया यार एक तरह से मान लीजिए। ये दोनों ही बहुत क्लोज फ्रेंड थे। बिल गेट्स बताते हैं कि वो घंटों तक फ़ोन पे बात किया करते थे। मतलब इतना ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज थे कि उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसके साथ साथ बिल गेट्स बताते हैं कि उन्हें आज भी अपने फ्रेंड का फ़ोन नंबर याद है। इसके साथ साथ बिल गेट्स कहते हैं कि जो केंट एवन थे वो उनकी क्लास के टॉपर स्टूडेंट थे, यानी कि उनकी क्लास के बेस्ट स्टूडेंट थे। इसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड, अगर मैं आपको बताऊं तो बिल गेट्स बताते हैं कि जितनी स्किल्स, जितना विज़न उनका था कंप्यूटर्स को लेकर, जिस तरीके से वो चीज़ों को सीखते थे, जिस तरीके से वो सॉफ्टवेयर मेकिंग की सारी चीज़ों में इतने एडवांस थे, वैसे ही उनकी जो फ्रेंड थे जिनका नाम था केंट एवंस, वो भी इस चीज़ में एडवांस थे। इसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड, इसके बाद जो स्टोरी में टर्न आया ना, अब इसके बाद स्टोरी में टर्न आया कब? एक डेटा के हिसाब से उसी साल यूएस के अंदर लगभग 36 लोगों की डेथ होती थी जो माउंटेन ट्रैवलर थे, जिनको माउंटेनियर्स बोला जाता है। और उनमें से एक वो स्टूडेंट होता है जो हाई स्कूल में पढ़ता है, यानी कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट भी होता है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि हर साल यूएस में 1 मिलियन हाई स्कूल स्टूडेंट माउंटेनियर्स बनते हैं, यानी कि माउंटेन्स एडवेंचर पर जाते हैं। उनमें से एक की डेथ होती है। और जिस एक की डेथ हुई थी वो थे केंट एवन। अब आप देखिए, 1 मिलियन स्टूडेंट जा रहे हैं, उनमें से एक की डेथ किसकी हुई? केंट एवंस की। यानी कि ये भी 1 in a million हुए। जैसे बिल गेट्स थे ना 1 in a million, पर वो उनके लिए लक का फैक्टर था कि उनको कंप्यूटर चलाने की अपॉर्चुनिटी मिली। और यहाँ पर ये इनके लिए एक रिस्क फैक्टर बन गया। तो ऑथर ने बताया कि दोनों ही 1 in a million थे, लेकिन फ़र्क क्या था? एक के लिए लक ने काम किया और दूसरे के लिए रिस्क ने काम किया। तो इस तरीके से ऑथर ने समझाया है कि रिस्क और लक किस तरीके से आपकी लाइफ में रोल प्ले करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऑथर ने 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स बोली हैं। वो क्या है कि नॉट ऑल सक्सेस इज़ ड्यू टू हार्ड वर्क एंड नॉट ऑल फेलियर्स इज ड्यू टू लेजीनेस। जी हाँ, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे हार्डवर्क नहीं होता और हर फेलियर इंसान के पीछे
लेजीनेस नहीं होती। यहाँ पर सक्सेस का मतलब है रिचनेस और फेलियर का मतलब है पुअरनेस। जी हाँ, अगर मैं आपको बताऊँ माय डियर फ्रेंड, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपको अमीर दिखते हैं, तो जब भी आपको कोई अमीर दिखे उसके पीछे सीधा डायरेक्टली ये रीज़न नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती है। और अगर आपको कोई गरीब दिखता है तो यहाँ पर भी ये डायरेक्टली रीज़न नहीं होता कि वो एक लेज़ी, एक आलसी इंसान है। क्यों ऐसा, क्यों ऑथर ने बोला? क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर और आ जाते हैं, दैट इज़ रिस्क एंड लक। जी हाँ, आपके हार्ड वर्क और आपकी लेजीनेस के अलावा भी जो चीज़ आपके सक्सेस को डिसाइड करती है वो है लक एंड हार्ड वर्क। कहीं ना कहीं किसी भी इंसान को ले लीजिए, अगर कोई ऊंचाइयों तक पहुंचा है तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में लक का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और कहीं ना कहीं जो इंसान अपनी लाइफ में गरीब हुआ है, चाहे फेल हुआ है, तो उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। इसलिए ऑथर ने इस चीज़ को समझाया है कि सक्सेस इज़ नॉट ऑल अबाउट हार्ड वर्क एंड फेलियर इज़ नॉट ऑल अबाउट लेजीनेस। इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऑथर ने कुछ और चीज़ें बताई, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सक्सेस इज़ अ लॉजी टीचर, इट seduces स्मार्ट पीपल into thinking they can't lose. Failure can be a lousy teacher. It seduces smart people into thinking their decision is terrible, when sometimes they just reflect the unforgiving realities of risk. माई डियर फ्रेंड, ऑथर कहते हैं कि जो सक्सेस है एक बहुत ही ज़्यादा लॉजी टीचर है। लॉजी मतलब बहुत बुरा। पता है क्यों? सक्सेस एक ऐसा लॉजी टीचर है कि उसको बुरा बोला गया है, इसलिए बोला गया है कि सक्सेस एक इंसान को इस तरीके से मैनिपुलेट करता है कि उसको ऐसा लगने लगता है कि वो अब अपनी लाइफ में कभी फेल ही नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे को सफल होते देखते हैं, अब वो ये देखते हैं कि इसने ऐसा क्या किया कि ये सफल हो गया, और फिर क्या करते हैं, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या पता कि उसकी लाइफ में लक का क्या रोल रहा है, शायद वो लक आपकी लाइफ में ना हो। तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि सक्सेस एक बहुत बड़ा लॉजी टीचर है, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को कॉपी करने की कोशिश ना करें। दूसरा ऑथर कहते हैं कि फेलियर कैन ऑल्सो बी अ लॉजी टीचर। क्यों? जैसा हमने देखा कि बहुत से लोग फेल हो जाते तो हमें क्या लगता है, अच्छा ये फेल हुआ है, इसने ऐसा किया जिसकी वजह से ये फेल हुआ है। ज़रूरी नहीं कि उसने जो किया उसकी वजह से वो फेल हुआ है। अगर वो आप अपनी लाइफ में करो तो आप भी फेल हो जाओ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से काम करते आ रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लक एंड रिस्क दोनों ही चीज़ें अनकंट्रोल्ड है, तो क्या पता उसकी लाइफ में रिस्क इस तरीके से आ गया हो जिसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी पलट गई और दुनिया के सामने वो फेलियर घोषित हो गया। अब आप डर रहे हो कि कहीं मैं ये काम करूंगा और मैं भी फेल हो गया तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि किसी को कॉपी ना करें। अगर कोई सक्सेसफुल हुआ है तो जिस स्ट्रैटेजी से वो सक्सेसफुल हुआ है, ज़रूरी नहीं कि वो आपकी लाइफ में काम करे। और अगर कोई किसी भी चीज़ की वजह से फेल हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ अगर आप करते हो तो आप भी फेल हो जाओगे। तो इस तरीके से ऑथर ने बताया कि किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पीछे या फिर किसी भी इंसान के सक्सेसफुल होने के पीछे सिर्फ हार्डवर्क का ही रोल नहीं होता, उसके सक्सेसफुल होने के पीछे लक का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। वैसे ही अगर कोई फेल होता है तो वो सिर्फ लेजीनेस, कायरता या फिर बोलते नहीं कि काम पर ध्यान ना देना, इसकी वजह से नहीं होता। कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में रिस्क का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। अब यहाँ से लोगों के अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। पता है क्या, बहुत से लोग फिर ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर मेरी किस्मत में अच्छा लिखा होगा, अगर मैं लकी इंसान होगा तो मैं अमीर बन जाऊँगा, इसलिए ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। और इस वजह से बहुत सारे लोग मिसगाइड होते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद भी लोग इसका मतलब नहीं समझ पाते। द रीज़न इज़, उन्हें ऐसा लगता है कि लकी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लकी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत करने से भी सफलता नहीं मिलती, लकी होना ज़रूरी है। जिस वजह से क्या होता है, बहुत से लोग मेहनत ही करना बंद कर देते हैं कि अगर किस्मत में लिखा होगा तो बन जाएंगे। तो इस चीज़ को मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस किताब के ऑथर मॉर्गन हाउसल ने माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर बिल गेट्स, उनके लकी होने का तो आपको बता दिया कि वो लकी थे कि वो उन 300 लोगों में से थे जिनके पास कंप्यूटर का एक्सेस था। और माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं बिल गेट्स, उन्होंने भी इस चीज़ को स्वीकार किया है कि अगर लेक्साइड स्कूल नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता। लेकिन इसके साथ साथ ऑथर ने और भी एक चीज़ शेयर करी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि ऑथर मॉर्गन हाउसल ने बताया कि जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग, स्मार्ट और एक विजनरी पर्सन थे। वो अपने जो एग्जीक्यूटिव था, जो कंप्यूटर एग्जीक्यूटिव था, उससे ज़्यादा स्मार्ट थे और उससे ज़्यादा विजनरी व्यक्ति थे। मतलब उससे पहले चीज़ों को समझ जाते थे। इस तरीके का माइंड था बिल गेट्स का। और यहाँ पर उन्होंने लक से बिल गेट्स को डिफाइन किया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 300 स्टूडेंट थे। लकी सिर्फ बिल गेट्स नहीं थे, लकी 300 स्टूडेंट्स थे, क्योंकि वो 300 ही थे जिनके पास सेम अपॉर्चुनिटी थी।
पर सिर्फ बिल गेट्स ही क्यों इतनी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट उन्होंने क्रिएट करी? द रीज़न इज़ बिल गेट्स हार्डवर्क, स्मार्ट और विजनरी व्यक्ति थे। तो सिर्फ लक पर डिपेंड होकर ज़िंदगी मत जीना माय डियर फ्रेंड। अब जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर मैं उनकी बात करूं तो उन्होंने रेलवे स्टेशन पर चाय बेची, ठीक है, चाय बेचने से वो प्राइम मिनिस्टर बने। अब यहाँ पर बहुत से लोग बोलेंगे यार वो बहुत ज़्यादा लकी थे कि चाय बेचने से वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। क्यों? क्योंकि चाय तो और भी बहुत सारे लोग बेच रहे होंगे, सब क्यों नहीं बने, वही क्यों बने? ये सोचने वाली बात है ना आपकी कि चाय सब बेच रहे होंगे, वही क्यों बने? तो लोगों को लगता है यार बहुत ज़्यादा लक्की होंगे। अगर लक्की होना होता, चाय बेचने वाले लक्की होता, तो फिर तो सबका बनना ज़रूरी था। वैसे ही न्यूज़पेपर बेचा था आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने। अब आप कह दो कि उन्होंने न्यूज़पेपर बेचा था इसलिए वो लक्की थे कि वो प्रेसिडेंट बन गए, भारत के प्रेसिडेंट बने। न्यूज़पेपर तो बहुत सारे लोग उस समय बेच रहे होंगे रेलवे स्टेशन पर, वो क्यों नहीं बने? माय डियर फ्रेंड, लक्की होना ही सिर्फ आपको सफलता नहीं दिलाता। मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग हार्डवर्किंग पहले थे, लकी बाद में थे। क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत सारे लोग बेच रहे थे, लेकिन इन्होंने मेहनत करी, ये विजनरी थे। डॉक्टर कलाम, नरेंद्र मोदी जी, ये विजनरी व्यक्ति थे जिसकी वजह से सफल हुए। ऐसे ही इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस को जस्ट लक के बेसिस पर डिफाइन ना करें। इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए मैं आपको इस चीज़ को समराइज़ करता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इसमें हमने 4 वर्ड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, लेजीनेस, आपका हार्डवर्किंग, लक एंड रिस्क। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए कि आपके कंट्रोल में इसमें से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो आपके कंट्रोल में है? अगर मैं बात करूँ लक और रिस्क, क्या आपके कंट्रोल में है? बिल्कुल नहीं। आपको नहीं पता क्योंकि ये दोनों अनकंट्रोल्ड चीज़ हैं। आपको नहीं पता कि कब आपकी लाइफ में ऐसा कोई इवेंट हो जाए जिसका आप पर कोई कंट्रोल नहीं है और आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाए, तो वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है। लक और रिस्क आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल माय डियर फ्रेंड लेजीनेस एंड हार्डवर्किंग, ये 2 आपके कंट्रोल में है। अब हमने देखा, अच्छा इसमें हमने एक चीज़ और देखी थी कि लेजीनेस होना गरीबी की निशानी नहीं है। तो इसका मतलब ये भी मत समझ लेना कि भाई लेज़ी हो जाओ, क्यों, क्या है, अगर लकी होंगे तो बन जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं क्योंकि इस किताब में इस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना ज़रूरी कि अगर आप लेज़ी हो गए तो आपने अपने चांसेस कम कर दिए अमीर बनने के, शुरुआत में कम कर दी। अब आप पता है किस चीज़ पर डिपेंड रहोगे कि काश मेरी किस्मत बदलेगी, मेरी ज़िंदगी में कुछ अलग होगा तो मैं अमीर बनूंगा। अब आप उस पर डिपेंड हो। अगर वो नहीं हुआ, जो कि 1 in a million होता है, अगर वो नहीं हुआ, आपकी लाइफ कभी नहीं सुधरेगी, आप कभी नहीं बन पाओगे। इसलिए लेजीनेस को छोड़ दो, हार्ड वर्क पे फोकस करो। मेहनत कर रहे हो, यहाँ पर भी 1 in a million होता है। बुरा हर किसी के साथ नहीं होता, मिलियंस में से एक के साथ बुरा होता है। अब आपके कैंट इवेंट्स, वो भी मिलियन में से एक थे जिनके साथ बुरा हुआ था, हर किसी के साथ नहीं होता। इसलिए मिलियन में से एक के साथ अच्छा होता है और एक के साथ बुरा होता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। देखो यार, जब आप हार्ड वर्क करोगे ना, मेहनत करोगे, तो उससे क्या होगा, सपोज करो आपने बहुत मेहनत करी एंड आगे जाकर कुछ भी ऐसा आपके फेवर में नहीं हो पाया, यानी कि कुछ भी ऐसा हुआ जिससे आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो गई, आप फेलियर की ओर चले गए, तो आपको दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में अपना फुल 100% दिया। लेकिन अगर आप लेज़ी होकर बैठ रहे और आप बस ये सोचते रहे कि जो लेज़ी लोग हैं वही आविष्कार करते हैं, जो लेज़ी होते हैं वही इतिहास रचते हैं, ये सोचकर बैठ रहे और लक के भरोसे बैठ रहे, मैं आपको गारंटेड बोलता हूँ आप कभी सफल नहीं होंगे। आप उस गेम को खेल रहे हैं जिसमें 1 मिलियन के अंदर एक व्यक्ति का जो है विजेता होता है, जिसका लॉटरी निकलती है 1 मिलियन में से एक। तो ऐसे पे मत जाइए, हार्ड वर्क पे फोकस करिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। और ये था पूरा का पूरा निचोड़ इस चैप्टर का, लक एंड रिस्क। बहुत प्यारा चैप्टर है। आई होप कि मैंने आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझा पाया हूँ। देखो, इस चैप्टर में ऑथर ने काफ़ी चीज़ें लिमिटेड रखी हैं, लेकिन मैंने इस पर थोड़ा एक्सटेंड करके अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा है थोड़ा सा, कि इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप चीज़ों को सही तरीके से समझें। एंड ऐसे ही कंटिन्यूटी के साथ फाइनेंशियल एजुकेशन पर अगर आप और बुक्स पढ़ना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं 1 by 1, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट प्रोसेस ज़रूर शेयर करें कि अभी तक आपने इस किताब को पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।